गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपको पता है कि 2 दिन की मीटिंग चल रही थी, बिजनेस मीटिंग, जिसका नाम था बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024। तो इसमें बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। बिहार को 1.8 लाख करोड़ के इन्वेस्टर्स मिले हैं। इतना बड़े स्तर पे इन्वेस्टमेंट कभी भी बिहार में हुआ नहीं या मिला नहीं उन्हें। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है बिहार वासियों के लिए। तो चलिए आज इसी पे चर्चा करते हैं। एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को बहुत बारीकियों से बताऊंगा। आप देख रहे होंगे यहाँ हेडिंग, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल वर्थ ₹1.8 लाख करोड़। जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मिला है बिहार को वो 1.8 लाख करोड़ का मिला है। सोचिए कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल बिहार को मिला है। सेक्योर्ड फ्रॉम बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 समिट। 1.8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार ने सिक्योर किया है 2024 का जो बिहार बिजनेस कनेक्ट समिट था उसमें। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है दोस्तों। बिहार को एकदम समझ जाइए कि सीढ़ी लग गया है, मज़ा आ जाएगा। इस समिट की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लगभग पूरा जितना इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आया है उसका आधा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में आया है। जैसे कि आपका सोलर प्लांट हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, इसमें आया है। और ये सबसे अच्छी बात है कि जो भी स्किल्ड वर्कर पावर प्लांट में होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, वो इसमें काम कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए यहाँ साफ साफ शब्दों में नीतीश मिश्रा जो इंडस्ट्रियल और टूरिज्म मिनिस्टर है, उनने बाद में क्या कॉन्फ्रेंस किया है। द 2 day बिहार बिजनेस कनेक्ट इन्वेस्टर्स समिट विच कंक्लूडेड ऑन फ्राइडे attracted investments worth 1.8 lakh crore in various sector। ये जो नीतीश मिश्रा हैं, इंडस्ट्रीज और टूरिज्म मिनिस्टर, इनने कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि 2 दिन का जो बिहार बिजनेस कनेक्ट इन्वेस्टर्स समिट था उसका जो कंक्लूडेड है वो फ्राइडे को आया है, जिसमें अट्रैक्टेड इन्वेस्टमेंट्स वर्थ ₹1.8 लाख करोड़, जिसमें इस समिट ने जो अपनी तरफ जो आकर्षित किया है वो 1.8 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट है। समझिए कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है बिहार में। और ये समिटमेंट ख़त्म होने के बाद जो MOU है उस पे भी साइन ऑलरेडी हो चुका है जो कंपनीज हैं उनके द्वारा। और 1.8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल बिहार ने एक्सेप्ट किया है। और अगर हम इसको देखें तो ये जो इन्वेस्टमेंट आया है बिहार में, ये 3 गुना है। जो लास्ट ईयर इन्वेस्टमेंट आया था उसके ये 3 गुना है। समझिए कितना ह्यूज अमाउंट इस बार आया है। और इसके पीछे क्या क्या कारण है, क्यों इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट बिहार में आया है इन्वेस्टमेंट समिट में, इसका मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन ये समझिए बहुत बड़ा अमाउंट आया है और एकदम से बिहार की दशा दिशा बदलने वाली है। 300 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। छोटी मोटी नंबर्स नहीं हैं ये 300 कंपनीज बहुत होते हैं। अगर हम कंपनीज पे फोकस करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा ये। तो हम सेक्टर्स को उठा लेते हैं कि सेक्टर्स में कौन से सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो चलिए सेक्टर के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो सबसे पहला सेक्टर आता है रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो है 90,734 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें है। अगर जनरल मैन्युफैक्चरिंग में देखेंगे
तो इसमें है 55,888 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें है। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग में देखेंगे तो फूड प्रोसेसिंग में है 13,663 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखेंगे तो 5,566 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें है। अगर हेल्थ सेक्टर में देखेंगे तो 3,360 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें है। अगर टूरिज्म पे देखेंगे तो 2,988 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें है। रियल इस्टेट में देखें तो 2,976 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें है। लॉजिस्टिक्स में देखें तो 2,159 का इन्वेस्टमेंट इसमें है। आईटी सेक्टर में देखें तो 1,606 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें है। टेक्सटाइल एंड लेदर में देखें तो 1,295 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें है। अगर प्लास्टिक एंड रबर में देखें 665 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें है। तो लगभग हमने सारा कवर किया सेक्टर वाइज। रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत सारी कंपनियां आई थी, जिसमें से एक है सन पेट्रोकेमिकल्स, जो इन्वेस्ट करेगी 36,700 करोड़ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में, जिसमें पंप, हाइड्रो एंड सोलर प्लांट्स इन्वॉल्व रहेंगे। और अडानी ग्रुप भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगी, लगभग ये 28,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लान है इसका। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, और इसका सीमेंट प्रोडक्शन है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, लॉजिस्टिक्स बिजनेस है, इन सब में। All through 17 companies have submitted their proposal to invest 90,000 करोड़ in the renewable energy sector। लगभग 17 कंपनियों ने प्रपोजल दिया हुआ है। इस समिट में नीतीश बाबू नहीं पहुंच पाए थे कुछ हेल्थ इशू की वजह से, मगर सम्राट चौधरी जी वहां मौजूद थे, और मिश्रा जी जो टूरिज्म और इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं वो वहाँ थे। उनकी अध्यक्षता में सारा कुछ हुआ। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से आप लोगों तक सारी जानकारी पहुँच गई होगी।